नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए? इन गलतियों को सुधार लीजिए, क्योंकि मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो कुछ गलतियां मैं कर रहा था अनजाने में, तो उन गलतियों को हम भी सुधारने में काफ़ी टाइम लग गया। पर हम चाहते हैं कि हमारी अनुभव को आप अपने जीवन में पालन कर लीजिए और टीआरई 4 एकदम सफल हो जाएंगे आप निश्चित तौर पे। ये कुछ गलतियों को, सबसे पहला गलती क्या है दोस्तों कि हम लोग जो चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो जैसे हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री कभी इस बुक से पढ़ लिए, कभी उस बुक से पढ़ लिए, कभी लुसेंट से पढ़ लिए, कभी एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ लिए, कभी घटना चक्र से पढ़ लिए। तो इस तरीके से हम लोग बदल बदल के किताबों को पढ़ते हैं। उसी तरह से जब कोई टीचर से पढ़ते हैं तो यूट्यूब पे कोई दूसरा टीचर से हिस्ट्री पढ़े, फिर कुछ देर में दूसरा टीचर से पढ़ लिए, फिर किसी और टीचर से पढ़ लिए। तो ये चीज़ जानते हैं इसमें क्या होता है, ये बहुत बड़ी गलती है हम लोगों के साथ, ये मैंने भी किया था। समझ गए? तो आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये हर एक विद्यार्थी करते हैं गलती, ऐसा नहीं कि हम करते हैं, आप करते हैं और कोई नहीं करता है। मोस्टली लोग करते हैं, पर समय के अनुसार लोग परेशान हो। आप भी ऐसा करते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है दोस्तों। हमारा टाइम वेस्ट होता है अच्छे टीचर को खोजने के चक्कर में, कभी इसका कभी उसका पढ़ लिए, तो ये टाइम वेस्ट होता है। फिर कॉन्फिडेंस भी हमारा लूज हो जाता है, लगता है इतना पढ़ रहे हैं, मेहनत तो चला ही जाता है, टाइम भी जाता है, मेहनत भी चला जाता है, और उसके बाद लगता है कॉन्फिडेंस लूज रहता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। समझ गए? ये मैंने भी किया था, ये गलती आप सुधार लीजिए। सुधारेंगे कैसे, अब इस पे बात करेंगे दोस्तों। तो सुधारने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप 4-5 टीचर से यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, पहले देख लीजिए, शुरू में 1-2 दिन टेस्ट कर लीजिए कौन टीचर आपको हिस्ट्री बेस्ट पढ़ा रहा है यूट्यूब पे। समझ गए? अब जिससे आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये टीचर बढ़िया हमें पढ़ा रहा है, संतुष्ट है उसकी पढ़ाई से, तब बस एक ही टीचर को फॉलो कर लीजिए। उसी तरीके से जब कोई किताब है, किताब देख ले देख करके सब ठीक ठाक रहता है, कोई बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। हाँ, कुछ किताबें थोड़ी ज़्यादा विश्वसनीय होती है। तो जो कोई अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ने में भी यही चीज़ है, 4 किताब को आप मत पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो समझ गए? तो आप एक किताब को बस पढ़िए। एक किताब आप ले लीजिए, एक तो थ्योरी वाला बुक जिसमें पूरा थ्योरी विस्तार से दिया है, एक प्रैक्टिस वाला बुक रखिए। अब प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे बेहतर होगा दोस्तों, एक तो कोई बुक आप ले ही लीजिए प्रैक्टिस के लिए, और साथ में टेक्स्ट बुक भी यूज कीजिए आप। और टेक्स्ट बुक का देखिए 2 दिन का ऑफर अभी चल रहा है, 13-14 तारीख का ऑफर अभी आपको चल रहा है। जो भी आपको रेट दिख रहा है, जितना रुपए प्राइस, उसमें भी 12% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, मेरा कोड अगर यूज करेंगे आप तो। MOSCO कोड है, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका हम लिंक दे देंगे। इससे आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट का। एक बार आप ले लीजिए, सारे एग्जाम का, ये नहीं कि सिर्फ बीपीएससी का ही आपको मिलेगा, सारे एग्जाम का और सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आप कर लीजिए। और साल भर तक का एकदम ऑफर ये अब मतलब आपको मिलेगा, साल भर के लिए आप वैलिडिटी ये रहेगी। और माउस को मेरा कोड है, यूज कर लीजिएगा। अब हम बात आगे करते हैं दोस्तों कि इसी तरीके से आपको क्या करना है, ज्योग्राफी भी इसी तरीके से पढ़ना है। ज्योग्राफी का दुनिया भर का टीचर पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, कोई भी एक टीचर को आपको बेस्ट खोज लेना है। और उसके बाद मतलब फालतू का इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना, एक ही टीचर से बार बार पढ़िए। अब समझ गए? और उसके बाद एक ही बुक यूज कीजिए, एक ही बुक को बार बार पढ़िए, 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है एक ही बुक को, तब जाकर के उस बुक का जो नॉलेज है ना वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप सोचेंगे एक बार किताब पढ़ दिए उसके बाद छोड़ दिए, तो मित्र वैसे नहीं होता है काम। आप एक बार पढ़ेंगे तो समझिए उस बुक का आपके पास 30% 20% माइंड में गया है। और जब क्वेश्चन बनाने जाएंगे, प्रैक्टिस करने जाएंगे, वहाँ कंफ्यूज रहेंगे, लगेगा ये होगा कि पढ़ा हुआ तो लगेगा, पर कंफर्म आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पर 3 बार 4 बार जब आप किताबों को पढ़ लेते हैं, एक ही किताब को 3 बार 4 बार, तो उससे होता क्या है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर। अब ये हम जो सही उत्तर है उसके प्रति हम लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, यही उत्तर होगा। समझ गए? इसीलिए 3 बार 4 बार एक किताब को पढ़िए। समझ गए? यही गलती लोग कर रहे थे, एक ही बार एक किताब को पढ़ रहे थे आप लोग अभी तक, या नोट्स कोई पढ़ रहे हैं, या कोई किताब पढ़ रहे हैं, या किसी टीचर से ही आप पढ़ रहे हैं, तो उस टीचर का वीडियो 2 बार 4 बार पढ़िए। एक बार तो पहले पूरा उसका प्ले लिस्ट देख लीजिए, एक बार जब खत्म हो गया तो फिर से आप देखिए उसका पूरा क्लास 1 से एंड तक, जहां तक पढ़ाए वो टीचर। तो ये गलती आपको नहीं करना है। समझ गए? अब कैसे सुधारना है जो अभी हम बता ही दिए आपको। तो 2 गलती का चर्चा कर दिए दोस्तों। एक तो आपको किताबों को लिमिटेड करना, उसी को बार बार पढ़ना, एक ही चीज को 3 बार 4 बार करना है। तीसरा क्या बात बताया, प्रैक्टिस करना है। आप जैसे पूरा थ्योरी आप पढ़ लिया, और दूसरा दिक्कत क्या होती है ना कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप बस थ्योरी पर थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, मजा लग रहा है पढ़ने में, पढ़ते जा रहे हैं, वैसे नहीं करना आपको। उसका प्रैक्टिस भी करना है। जो भी टॉपिक पढ़े, या हिस्ट्री पूरा पढ़ दिया, हिस्ट्री समझ गए, तो उसके बाद आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के टाइम देखेंगे, नहीं दोस्तों, साथ साथ लेकर के चलिए। गलती आपको नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में नहीं, जैसे आप टॉपिक पढ़े तुरंत प्रीवियस ईयर देखिए, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। आप एक नया कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा आपके अंदर, अरे हम चलो जो थ्योरी पढ़े हैं उसका पूरा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए तो हमसे बन रहा था क्वेश्चन,
आपको ऐसा महसूस होगा। और जब ये महसूस होगा ना, एक बार कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आपको पढ़ाई के प्रति एक ललक, पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिलते जाएगी। जब आप काम करते जाएंगे आपको अच्छा लगते जाएगा, ऑटोमेटिक आप पढ़ाई के प्रति आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ गए। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ हमारी गलती कहाँ हो रही थी, हमसे क्वेश्चन ये क्यों नहीं बना भाई। फिर से आप उस थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, तो आपको खुद लगेगा कि हमें लगता है थ्योरी और अच्छे से एक बार और थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से क्या होगा ना, तो इस तरह से दोबारा फिर से पढ़िए पूरा थ्योरी, समझ गया। फिर से आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। बस यही दो काम आपको करना है, थ्योरी पूरा पढ़िए, थ्योरी मतलब समझ गए, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो बता ही दिए, एक तो घटना चक्र का किताब होता है पूर्वावलोकन, वहाँ पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का, वो बना लीजिए। साथ में टेक्स्ट बुक से आप टॉपिक वाइज दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक तो बता ही दिया, आप खरीद लीजिएगा, उसमें क्या करना है आपको। खरीद लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं खरीदे तो आप खरीद लीजिएगा, 12% का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड पे, MOSCO कोड है। तो ये बात हम आपको बता दिए दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और आप गलती क्या कर रहे थे, अभी तक आप एक टारगेट सेट करके नहीं पढ़ रहे थे। टारगेट भी एक सेट करना है। 120 नंबर का आपका एग्जाम हो, 120 नंबर पे मेरिट बनेगी, और 30 नंबर लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज में तो आप कर ही लेंगे, उतना परेशानी नहीं। उसमें 22 नंबर हिंदी, 8 नंबर इंग्लिश पूछता है, तो 22 नंबर हिंदी में ही आपको 30 में 9 लगाना होता है, तो कर लेंगे। 120 में मेन मेरिट बनेगी। तो विद्यार्थी गलती क्या कर रहे हैं, एक टारगेट नहीं सेट करेंगे 120 में हमको कितना लाना है, समझ गए। तो ये टारगेट अभी से आप सेट कर लीजिए। आप कोई भी सब्जेक्ट के हो दोस्तों, एकदम 100 का टारगेट आप लेकर के चलिए। 100 नंबर हमको लाना है, तो 100 का टारगेट लेंगे तो आप 95, 92, 95 के आसपास जरूर रहेगा आपका नंबर। हम जितना टारगेट लेते हैं उससे थोड़ा सा तो नीचे ही रहते हैं। बहुत कम लोग जितना टारगेट लिए उतना पे पहुंचते हैं, उससे थोड़ा सा कम रहेंगे। अभी तक का जो सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ अभी तक का जो गया है, लगभग 90 के आसपास गया है, समझ गए। सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो PRT हो, 1 to 5 हो, 6 to 8, 11 to 12, कोई भी कैटेगरी का एग्जाम हो, कैटेगरी का मतलब कि लेवल का, तो उसमें आपका हाईएस्ट और सारे सब्जेक्ट का मिला जुला करके मैं अभी तक जो भी देखा हूं तो 90 के आसपास ही कट ऑफ रहता है, समझ गए। और एक मैथ्स जो है सब्जेक्ट, उसमें थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाता है। मैथ छोड़ दीजिए, मैथ में तो 104, 105 तक पहुंच जाता है कट ऑफ। मैथ को छोड़ करके सारे सब्जेक्ट कट ऑफ 90 के आसपास रहता है दोस्तों। तो आप टारगेट क्या सेट कर लीजिए, 100 नंबर हमें लाना है, और 100 नंबर का जब टारगेट लेंगे उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। और एक अब बता ही दिया आपको, तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का टारगेट लेंगे तो 95 के आसपास आप जरूर रहेंगे। अब 95 रहेंगे तो इस बार के लिए 95 एक सेफ स्कोर हमें ऐसा लगता है, आपको भी जैसा लगता है आप अपना सोचिए। हमारा अपना अनुमान है, कितना सर्च है ये नहीं कहेंगे, पर अपना अनुमान है कि 95 के आसपास कट ऑफ का हम टारगेट ले सकते हैं। हमें कट ऑफ नहीं बता रहे हैं आपको, एक हम टारगेट बता रहे हैं। ये टारगेट से अगर आप पढ़ेंगे ना तो फिर आपको एक अच्छा, अगर किसी का मान लीजिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 80 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आपको ये लगेगा कि अरे अभी तो 80 ही आ रहा है, हमें टारगेट तो लेकर के चलना है 95, तो 15 नंबर हम अभी पीछे हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ 15 नंबर कहाँ पे बढ़ा सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे। आप टारगेटे नहीं कुछ लिए हैं तो बताइए क्या आप बढ़ाएंगे। 80 नंबर भी आ गया तो आपको लगेगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो नहीं दोस्तों, आप इस बार आप देखिए क्वेश्चन इस बार एकदम पेपर में भी दिया गया है इस बात को कि इस बार TRE 4 में क्वेश्चन थोड़ा का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, मतलब कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, समझ गए। सारे सब्जेक्ट में TRE 1 to 3 तक में तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पूछा जा रहा था, TRE 4 में भीड़ ज्यादा है और सीटें कम है, इस वजह से कहा जा रहा है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। और थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान देना है NCERT किताबों की ओर, क्योंकि इस बार एकदम साफ कहा गया है, आपका सिलेबस में भी ये चीजें दी गई है कि NCERT से हम प्रश्न पूछेंगे। तो NCERT किताबों को आप पढ़ सकते हैं, फिर NCERT किताब पढ़ने में भी आपको बोरिंग लगता है तो हम आपको एक, अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो हम बना देंगे अलग से कि NCERT को आपको कैसे पढ़ना है, मतलब किताब पढ़ना है या क्या करना है, ताकि आपको NCERT इजी लगे आपको पढ़ने में। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक वीडियो बनाएंगे, समझिए। और जितना भी GS US का किताब है अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए दोस्तों, घटना चक्र का या जो भी किताबें आपको खरीदना है आप मेरे स्क्रीन से भी खरीद सकते हैं। और नहीं अगर इसका अगर PDF आप चाहते हैं तो मोस्टली किताब का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है, टेलीग्राम को आप जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पे दुनिया भर का PDF है, जो चाहिएगा वो मिलेगा, जो नहीं मिलता आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको उपलब्ध करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप एक बार जाइए तो टेलीग्राम पे, दिल ना खुश हो गया तो फिर कहिएगा। अगर आप PDF से पढ़ सकते हैं तो पढ़ दीजिएगा, वहां पे सारा बुक का PDF है, जो आप नहीं सोचें उस किताब का भी वहां पे PDF है। नहीं है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, ठीक। और क्या है, अगर आप खरीदते हैं, अगर आपको लगता है कि हम PDF से ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे सर, तो आप खरीद लीजिए किताब को, स्क्रीन पे उसका लिंक भी हमारा दिया हुआ है ढेर सारी किताबों का, जो आपको जरूरत हो जिस सब्जेक्ट का अपना खरीद लीजिएगा, समझ गए। तो ये चीज आप अपना करिए, और टेक्स्ट बुक आप खरीद लीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको एकदम टॉपिक वाइज मारते जाना है, जो टॉपिक आप पढ़े उसका तुरंत प्रैक्टिस सेट मारिए, समझ गया। सिलेबस का एक बार जरूर अवलोकन कीजिए। सिलेबस बच्चे नहीं देखते हैं, बच्चे नहीं, आप हमारे ही दोस्त हैं, समझ गए। बच्चे नहीं, हमारे हम उम्र हैं, हमसे बड़े भी होंगे आप,
तो जो भी कैंडिडेट सिलेबस नहीं देखते हैं, बस अंधाधुंध तैयारी करने, तो सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, समझ गया। और सिलेबस इसका कैसे पता चलेगा, और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, और सिलेबस के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है दोस्तों, सिलेबस छोड़ना नहीं है। सिलेबस में साफ साफ लिखा गया कि एनसीईआरटी से हमारे प्रश्न रहेंगे। अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मॉडर्न पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, जो भी जीएस का पेपर है उसमें। हाँ, अगर आपका मेन सब्जेक्ट में है हिस्ट्री ज्योग्राफी तो वहाँ तो पूरा पूछा जाएगा, पर हिस्ट्री में ध्यान रखेंगे मॉडर्न। हम बार बार हर एक वीडियो में एक बात को कहते हैं कि मॉडर्न बस आप पढ़िए। एक वीडियो में हम ये भी बताए थे आपको कौन टीचर से पढ़ना है बेस्ट है, तो उनका आप देख लीजिएगा, जो भी आपको बेस्ट लगे उनसे आप पढ़िए। हम क्या आपको बार बार ये करते रहेंगे, तो आपको हम मेन चीज़ों को समझा दें। एक चीज़ और लास्ट बात एक बताएंगे दोस्तों कि आपको टीआरई 4 की तैयारी में सबसे बड़ा रामबाण आपको साबित होगा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 ये तीनों का क्वेश्चन पेपर एकदम सारा का सारा आप लगा दीजिए। टीआरई 1, 2, 3 का जो भी क्वेश्चन पेपर अभी तक है ना उपलब्ध, उसका भी हमारा पीडीएफ दिया हुआ है, चाहेंगे तो आप किताब भी खरीद सकते हैं, स्क्रीन पे लिंक भी दिया हुआ है, तो वो आप खरीद लीजिए, समझ गए। और उसके बाद उसको तो आप एकदम पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन पेपर अगर आप पढ़ लिए तो एक नया कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाएगा, उसको तो जरूर पढ़ करके जाइएगा दोस्तों, वहां से प्रश्न पक्का रहेंगे। हमें तो ऐसा महसूस होता है कि टीआरई 1, 2, 3 और व्याख्या के साथ पढ़िए, जो ऑप्शन होता है उसका व्याख्या भी पढ़ना, ये सब अगर आप कर लिए ना तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, समझ गए। और जो सफल होने वाले विद्यार्थी वो यही सब करते हैं, समझ गए। पर हम आपको पहले ही बता दिए, जो गलती हम कर रहे थे वो सब गलती आपको नहीं करना है। आपको शुरू तैयारी अब स्टार्ट इसी तरीके से कीजिए और अपना एक स्ट्रेटजी जरूर बना लीजिए कि हमको कैसे सारा सब्जेक्ट कवर करना है। अगर आप कहेंगे तो बेस्ट स्ट्रेटजी का एक वीडियो हम जरूर लाएंगे आपके लिए, अगर आप कहेंगे तो, कि कैसे आपको पढ़ना है जिससे सारा सब्जेक्ट हमारा कवर हो जाए हमारा, समझ गए। जीएस भी अपना मेन सब्जेक्ट भी, तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, आपके फायदे के लिए टेलीग्राम है, हमारा उसमें कुछ होता नहीं है दोस्तों, तो समझ गया। टेक्स्ट बुक अपना खरीद लीजिएगा। अब हम बात कर लिए, अब जो किताबें आपको जरूरी लगती है वो किताब खरीदिए। अंधाधुंध किताबों को भी नहीं खरीदना, ये ना कि दुनिया भर का किताब खरीद के रख लीजिए, एक ही 2 किताब खरीदिए, उसको बार बार पढ़िए। हम आपको सब कुछ बता दिए। हिंदी के लिए जो लैंग्वेज होता है उसके लिए भी हम किताबें हमारे स्क्रीन पे लगा हुआ है, यूनिवर्सल सामान्य हिंदी का, वो आप खरीद लीजिएगा। और भी जो चीज़ें हैं अपना खरीदिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे, और तैयारी अच्छे से करिए दोस्तों। इस बार एकदम हम आपका साथ बना करके रखेंगे कि आपको सफलता मिले। ओके, हम अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओके।